राज्यों को ओबीसी आरक्षण सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले 127वें संविधान संशोधन विधेयक के लागू होने के बाद योगी सरकार की चुनाव को लेकर दिए जा रही जातियों को ओबीसी आरक्षण की स्थितियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी ही जात बता दूं, क्योंकि जाति आधारित कोई भी समीक्षा करने के बाद आप मेरी ही जाति सबसे पहले जानना चाहेंगे। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और यहाँ हम ब्राह्मण समाज के हिस्से हैं। वैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाट को आरक्षण प्राप्त है, लेकिन भट्ट और ब्रह्म भट्ट को प्राप्त नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति जाति के बिना हो ही नहीं सकता है। आप कितना भी आदर्श बघार लें, इस देश में आप धर्म बदल सकते हैं, लेकिन जाति नहीं। इस देश में सांसारिक व्यक्तियों की जाति को तो छोड़िए, साधुओं की भी जात पूछी जाती है और उसके अनुसार व्यवहार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में संविधान संशोधन के तहत योगी सरकार विधानसभा चुनाव के पूर्व 39 जातियों को ओबीसी में शामिल करने जा रही है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष यशवंत सैनी के हवाले से समाचार है कि मानकों के आधार पर विचार करने के बाद 39 जातियों को ओबीसी में शामिल करने के लिए चयनित किया गया है। जो जातियां ओबीसी सूची में शामिल हो सकती हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं। ये जातियां हैं भूर्तिया, अग्रहरी, दूसर वैश्य, जैसवार राजपूत, रुहेला, मुस्लिम शाह, मुस्लिम कायस्थ, हिंदू कायस्थ, बर्नवाल, लक्ष्मीपुरी वैश्य, कोर क्षत्रिय राजपूत, दोहर, अयोध्यावासी वैश्य, केशरवानी वैश्य, बागवान, उमार बनिया, माहौर वैश्य, हिंदू भाट, भट्ट, गोरिया, वोट, पंचारिया, उमरिया, लोबान और मुस्लिम भाट। इस सूची पर गौर करेंगे तो इसमें वैश्य और राजपूत वर्ग को सूचित किया गया है, वहीं ब्राह्मण वर्ग का उल्लेख तक नहीं है, जबकि भाट और भट्ट ब्राह्मण समाज के हिस्से हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भाट और भट्ट को आरक्षण देने का मतलब ही ब्राह्मण सम्मेलनों की हवा निकालना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण 12% माने जाते हैं, जो कि 6% भाट और भट्ट तथा 6% पुरोहित ब्राह्मण वोटरों से मिलकर बनता है। उत्तर प्रदेश में यह समाज शर्मा, राय, दसौंधी, भट्ट, राय और पुरोहित ब्राह्मणों के सरनेम लगाते हैं। ऊपर की सूची यह भी बताती है कि आपने भाट और भट्ट को हिंदू और मुस्लिम में बांटा है, जबकि हिंदू और मुस्लिम धर्म है, ना कि जाति। तो फिर ये वर्ग किस में आता है? क्या ये ब्राह्मण वर्ग का हिस्सा नहीं है? अगर नहीं है तो अभी तक इसे ओबीसी का दर्जा क्यों नहीं दिया गया है? जैसा कि आपका समाचार बताता है, आपको इस बात पर संदेह है, तो इस जाति को अविलंब ओबीसी का दर्जा बिना नानुकुर के दिया जाना चाहिए। थोड़ा सा इस जाति का
इतिहास जान लें तो मामले को समझने में आसानी होगी। इस जाति का इतिहास बहुत ही चमकदार है। इस जाति में शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट, गणितज्ञ भास्कराचार्य, चिकित्सा महर्षि वाग्भट, धर्म क्षेत्र में कुमारिल भट्ट, वल्लभाचार्य, सूरदास, विद्वता में तेनालीरामा, बीरबल, बाल गंगाधर तिलक, गागा भट्ट, बहादुरी में प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट, बाजीराव पेशवा बल्लाल भट्ट, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, साहित्य में संस्कृत के प्रथम गद्यकार बाण भट्ट, बेताल, जिनकी बेताल पच्चीसी प्रसिद्ध है, प्रमुख हैं। नामों को और भी विस्तार दिया जा सकता है। प्राचीन साहित्य में तो इस जाति के आचार्यों की भरमार है। यहाँ तक कि महाकाव्य के नायक को भट्ट नायक होना चाहिए कहा जाता है, यानी यह उपाधि भी बन गई थी। इतिहास में भट्ट उपाधि के रूप में भी मिलती है। भट्टारक, महाभट्ट, सुभट्ट आदि उपाधियाँ पूर्व में दी गई हैं। इस जाति की तमाम उपलब्धियाँ उस समय की हैं जब हिंदू राजवंश थे। उसके बाद मुगल काल आया और बाजी पलट गई। सबसे ज़्यादा इस वर्ग को ही प्रताड़ना सहनी पड़ी, क्योंकि यह जाति सारस्वत ब्राह्मणों की शस्त्र शाखा है। इसी ने लड़ाइयाँ लड़ी थी जिससे आक्रांता खौफ खाते थे। ब्राह्मणों की यह शाखा शस्त्र के साथ ज्ञान विज्ञान में भी प्रवीण थी। इस समाज की स्थिति आज यह हो गई है कि आयोग को ब्राह्मण वर्ग दर्शाने तक में असमंजस की स्थिति है। चूँकि आयोग ने इनके आगे ब्राह्मण वर्ग का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए आरक्षण लेने को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लोग उल्टे सीधे तर्कों के साथ आयोग को पत्र लिख रहे हैं। इस समाज का प्रबुद्ध वर्ग लगातार पहले से ही आरक्षण की मांग कर स्वयं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर करता रहा है। उनकी मांग है कि विद्वान ब्राह्मणों की उपेक्षित शाखा को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण आवश्यक है। इस वर्ग को आरक्षण मिलने की घोषणा से ही समाज में खुशी की लहर है। देखना होगा कि पक्ष और विपक्ष के तमाम दावों और प्रयासों के साथ ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि पूरा मामला राजनीतिक है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है।